और वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में जारी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्यसमूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। G20 देशों ने प्रतिनिधियों ने एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में विश्व भर में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्तियों की वसूली पर मजबूत कानून बनाने पर जोर दिया। नरेंद्र नगर में आयोजित एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन लोकतंत्र की मजबूती, आर्थिक स्थिति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में G20 के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सत्रों में इसके लिए सख्त कानून बनाने पर मंथन किया। बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के कार्यों की सराहना की जा रही है और इसके साथ ही सरकार द्वारा पिछले 9 सालों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया गया। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नीरज सिंह हमारे सहयोगी ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, गुड मॉर्निंग। और साफ तौर पर क्योंकि ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से नकेल कसने की जो बात लगातार सामने आई थी, वो भी अब कहीं ना कहीं उस पर और ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा पकड़ देखने को मिलेगी। क्या रूपरेखा आगे की रखी गई है और किस तरह से आगे की कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी? देखिए, बिल्कुल एक सहमति बनती हुई प्रतीत हो रही है करप्शन को लेकर के। किस तरीके से जो करप्शन है वो तमाम दुनिया के मुल्कों के लिए एक बड़ा खतरा है और जिसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो आम लोगों पर पड़ता है। आम लोगों की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन की जो भेंट है वो चढ़ जाती हैं। तो इस बात पर करीब करीब G20 कि जितने भी देश यहाँ पर पहुँचे थे वो सहमत होते दिखाई दिए कि भारत सरकार ने पिछले 9 सालों में जिस तरीके से करप्शन के ऊपर काम किया, करप्शन को रोकने के लिए जिस तरीके के कदम उठाए मोदी सरकार, करप्शन पर प्रहार करने के लिए जिस तरह की नीतियाँ लेकर आ रही है, तो उससे जो सहमति है वो दिखाई देती है। और ये एक कह सकते हैं कि एक बड़ा हम लोगों के लिए एक मौका है, क्योंकि अगर G20 के देश भारत की इन योजनाओं या भारत के जो कदम हैं उस पर अगर सहमति दिखाते हैं तो आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव करप्शन को लेकर पूरी दुनिया में दिखाई देगा। क्योंकि G20 की अगर बात करें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा G20 के पास है और उस समय आर्थिक अपराध पर लगाम लगाना कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता होगी। यही कारण है कि दुनिया के तमाम जो मुल्क हैं प्रधानमंत्री की योजनाओं का स्वागत भी कर रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमने कई लोगों से बात भी की गौरव, उन लोगों का भी ये कहना है कि एक बड़ा इशू है करप्शन पूरी दुनिया के सामने और जिसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं या मुल्क हैं वो प्रभावित होते हैं और बड़ा जो अपराध है वो आर्थिक अपराध के रूप में तेज़ी से उभर रहा है। तो अगर उस पर लगाम लगा दी जाएगी तो न केवल देश के लोगों के लिए फ़ायदा होगा बल्कि जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उसमें भी एक सकारात्मक जो रोल है वो प्ले करेगा। तो यही वजह से ये जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और G20 के 90 के करीब जो डेलीगेट्स हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें G20 के तमाम डेलीगेट्स हैं। इसके अलावा 10 कंट्रियों को इनवाइट किया गया है और इसके अलावा 7 इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक बड़ा मंच है और भारत की नीतियों की सराहना ये मंच कर रहा है। तो आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है करप्शन को लेकर G20 और पूरी दुनिया में। नीरज, सख्त कानून बनाने पर भी लगातार यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। किस तरह से जो सख्त कानून हैं उनको बनाया जाएगा, किस तरह की उनकी रूपरेखा होगी और कैसे जो इसमें आरोपी हैं उनको पकड़ने के बाद उन पर और ज़्यादा सख्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो किस तरह से इसकी पूरी रूपरेखा रखी गई है? देखिए, बिल्कुल सख्त कानूनों की दरकार है। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से भारत के अंदर मोदी सरकार ने इतने सख्त कानून इस करप्शन को लेकर आए हैं। आप देखें, तमाम जो आर्थिक भगोड़े इस समय विदेशों में बैठे हुए उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया, उनकी संपत्तियों को नीलाम किया गया और जहां जहां से पैसा वो लेके भागे उन बैंकों तक उस पैसे को पहुंचाया गया। यही वजह है कि आप अगर देखें कि अगर सख्त कानून रहेगा तो एक देश में अपराध करके दूसरे देश में भागने वाले जो आर्थिक अपराधी हैं उन पर शिकंजा कस पाएगा। इसके अलावा विदेशों में भी आपने देखा होगा कि हमारी जाँच एजेंसियों ने उनकी संपत्तियों को जब्त किया है। तो ये बताता है
है अपने आप में कि जो सख्त कानून है वो कहीं ना कहीं इन आर्थिक अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम है। और यही वजह है कि अगर दुनिया के तमाम मुल्क भारत जैसे कानून या कह सकते हैं कि भारत जैसी नीतियों को लेकर आगे चलते हैं तो आर्थिक अपराधी एक देश में अपराध करके दूसरे देश में नहीं भाग सकता है, क्योंकि ये भी अंदेशा बना रहेगा कि अगर वो दूसरे देश में भागेगा तो उसकी संपत्ति दूसरे देश में भी जब्त हो जाएगी। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि लगाम इन आर्थिक अपराधियों पर लगेगी अगर इस तरह के कानून बनते हैं। और ऐसी सहमति दिखाई देती है, उनका भी मानना है G20 में जो डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं कि इस तरह के कानूनों की दरकार है, क्योंकि अभी भी कई सारे देशों में कानूनी पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से आर्थिक अपराधी लाभ लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इस तरह के कानून बनेंगे तो निश्चित तौर पर इन पर लगाम लगेगी और एक बड़ी सफलता भारत की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत को मिलेगी, क्योंकि भारत के कानूनों का या भारत के उपायों का अगर G20 के देश समर्थन करते हैं और फॉलो करते हैं अपने देश के अंदर। बिल्कुल नीरज, वैश्विक संरचना की अगर हम प्रगति की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इस बात को लेकर और ये जो मंथन चल रहा है इसको लेकर कितना बड़ा उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिलेगा जो आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा? देख बड़ा पॉजिटिव अप्रोच गौरव देखने को ही मिल रहा है। जब हम दुनिया के तमाम मुल्कों के प्रतिनिधियों से जब बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि भारत जिस तरीके से कदम उठा रहा है करप्शन के खिलाफ, एंटी करप्शन को लेकर जिस तरीके से लगाम भारत के अंदर लगाई गई है, अगर उसी तरीके से लगाम दुनिया के दूसरे मुल्कों में लगाई जाए, उसी तरीके से दुनिया के दूसरे मुल्कों में उनकी जो संपत्तियां हैं उसको जब्त किया जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। और ये पूरी दुनिया के लिए भी एक पॉजिटिव होगा कि इतने सख्त कानून बना दिए जाएं कि कोई भी आर्थिक अपराधी इस तरह का अपराध कर ना पाए, और अगर अपराध करता है तो न केवल उसकी उस तमाम संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए बल्कि जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको सजा भी दिलाई जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक और लगातार भ्रष्टाचार पर और ज़्यादा नकेल कसने के लिए और कानून बनाने की यहाँ पर बात निकल कर सामने आ रही है और उसी पर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। तंदुरुस्ती बहुत चीज़ों पर